आजकल के दौर में हर शख्स पूरे तमाम दिखाई देता है, लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि जो लोग उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं वो उससे भी कई गुना ज्यादा शातिर और चालाक हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा। मैं कैसे आराम करूं? गुलरेज साहब, क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि वो बगैर बताए कहीं चली जाती हो? नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे मार्केट तक जाना हो तो मुझे बताकर जाती है। तुम मेरे चचा की बेटी हो, मेरी मंगेतर हो। नहीं है, नहीं है ये तुम्हारी मंगेतर। और फिर तुम्हें जुर्रत कैसे हुई ऐसी शर्मनाक हरकत करने की? ये क्या हो गया? कैसे हो गया? ये क्या हो गया? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या करूं? चाचा लालच में पड़ गया। फिर मैंने सोचा रिदा से बात करता हूं, रिदा मेरा साथ देगी। जहां बाबा मेरी शादी करवाएंगे मैं वहीं शादी करूंगी। लेकिन रिदा, हाकिम, कोशिश करो कि आइंदा हम इस मौजू पर बात ना करें। तो फिर तुम गांव से भागे क्यों थे? वो तो गांव में डकैती की वारदात हुई थी। मुखालिफिन मुझे उसमें फंसा रहे थे। मैं समझा उस डकैती की वजह से आप मुझे पकड़ने आए हैं। हेलो, क्या? कब? हमने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में दिखाया था कि एक बड़े बिजनेसमैन गुलरेज की बेटी रिदा अगवा हो गई। अभी उसकी अगवा का मामला हल नहीं हुआ था कि गुलरेज का कत्ल हो गया। पुलिस ने जब इस केस की तफ्तीश शुरू की तो ऐसे ऐसे राजों से पर्दे उठे कि सुनने और देखने वालों के दिल दहल गए। मैम, गर्दन की बैक साइड पे खंजरों के वार हैं और उसके बाद चेहरे और गर्दन पर भी। मैम, लगता है कातिल ने हमला पीछे से किया है। ये देखिए, खून के निशान ये पीछे हैं और लाश ये पड़ी है। चेक करो अच्छी तरह, कोई ना कोई क्रू मिल जाएगा। ओके मैम। मैम, कोई कत्ल का आला तो नहीं मिला, लेकिन ये रुमाल ज़रूर मिला है। मैम, ऐसे रुमाल
अक्सर शहरों में तो यूज़ नहीं होते। ये रुमाल कोई ख़ास देहाती कल्चर का लगता है। पता करो ऐसे रुमाल कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके मैम। और हाँ, गुरेज के गांव में भी ज़रा तहकीकात करवाओ। ओके मैम। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। राइट मैम। मैम रिदा की कॉल रिकॉर्ड आ गई। कुछ मिला? जी मैम, रिदा एक लड़के के साथ मुसलसल राब्ते में थी। लास्ट कॉल भी उसी की है। कौन है वो लड़का? कुमैल नाम है उसका। उसका फ़ोन एक बार एक्टिव हुआ, उसके बाद मुसलसल ऑफ जा रहा है। कहाँ की लोकेशन थी? लोकेशन फैसलाबाद की है। मुकामी थाने से रब्ता किया है, वो चेक कर रहे हैं। मैम, गुरेज साहिब के लाश पर और डोर पर जो फिंगरप्रिंट्स थे उनके बारे में कुछ पता चला? नहीं मैम, वो वाजिया नहीं है। हत्ता कि रुमाल पर भी कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। प्लीज नहीं, कुछ तो खुदा का खौफ करो। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। प्लीज कुछ मत करना, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, नहीं। मैम, मुकामी पुलिस के मुताबिक कुमैल अपने आबाई इलाके में आया ज़रूर था, लेकिन आज ही वो वापस लाहौर पहुंच गया है। नंबर ऑन हुआ उसका? मैम, इसका नंबर ऑन ऑफ हो रहा है, अभी भी ऑफ है। जैसे ही नंबर ऑन होता है हम इसकी लोकेशन भी ट्रेस कर लेंगे। एक बात याद रखना, कुमैर हमारा मेन टारगेट है। यस मैम। यस मैम। जिंदगी भी इंसान को कैसे कैसे मकाम पर ला खड़ा करती है। गलत रास्ते के इंतखाब ने रिदा को एक शर्मनाक धंधा करने पर मजबूर कर दिया। मोहब्बत करने वाला कैसे नफरत की सारी हदें पार कर गया। रिदा के बॉयफ्रेंड को आखिर पुलिस ने किस तरीके से किया गिरफ्तार, ये सब हम आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। मैम, कुमैल की लोकेशन ट्रेस हो गई है। तो फिर इंतजार किस बात का है? चलो। हाँ, पिछले 3 माह से मैं और रिदा एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। क्लोज थे मतलब दोनों में ताल्लुकात थे? हमारा वक्त अच्छा गुजर रहा है, हम दोनों साथ हैं। ये शादी वादी की बातें मेरी समझ में नहीं आती। अच्छा बाबा, नहीं करता, लेकिन अभी थोड़ी देर तो रुक जाओ। अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अभी के अभी फैसलाबाद निकलना होगा। तो मैं फ्लैट पर छोड़ता हूँ, और हाँ, कुछ खाने पीने का सामान भी दे जाऊँगा, तब तक वो भी आ जाएगा। मैं उसके साथ अकेली वहाँ कैसे? तुम परेशान नहीं हो, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, ट्रस्ट मी। अच्छा चलो।
ट्रेस हो गई है। तो फिर इंतज़ार किस बात का है? चलो। हाँ, पिछले 3 माह से मैं और रिदा एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। क्लोज थे मतलब दोनों में ताल्लुकात थे? जी मैडम। इसका मतलब उस रात रिदा तुम्हारे पास आई थी? हाँ मैडम, आई थी। कुमैल, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, वक्त गुजरने का एहसास नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि तुम एक दफ़ा आओ और वापस कभी मत जाओ। यार कुमैल, ये टिपिकल बातें मत किया। हमारा वक्त अच्छा गुजर रहा है, हम दोनों साथ हैं। ये शादी वादी की बातें मेरी समझ में नहीं आती। अच्छा बाबा, नहीं करता, लेकिन अभी थोड़ी देर तो रुक जाओ। बाबा को चाय में नशा दिया था कि नहीं? ऑफ कोर्स दिया था यार। वैसे 4-5 घंटे रात को मैं बाहर तो नहीं रुक सकती ना। वैसे बाबा सुबह से पहले उठने वाले नहीं। ओ नो, क्या हुआ? बाबा कॉल कर रहे हैं। लेकिन तुमने तो कहा था कि बाबा को नशा देकर आई हो। हाँ, दे के आई थी, लेकिन पता नहीं वो कैसे उठ गए। बहुत बुरा हुआ कुमैल। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं बाहर किसी से मिलने के लिए आई हूँ और वो भी रात में, वो मुझे जान से मार देंगे। क्या करें हम? यार, अब मैं घर तो नहीं जा सकती। तुम एक काम करो, मुझे एक होटल में रूम ले दो। मैं 1-2 दिन वहाँ स्टे करूँगी, फिर सोचती हूँ क्या करना है। होटल में स्टे? लेकिन क्या? मेरे पास इतना बजट नहीं है। तुम्हारे पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड तो होगा ना? यार, मैं जल्दी में नहीं लेके आई। एक काम करते हैं, मेरे एक दोस्त का फ्लैट है और वहाँ पर एक कमरा खाली है। लेकिन मैं वहाँ कैसे? मुझे ज़रा पता करने दो। हेलो, हाँ यार नबील, वो गांव गया हुआ है और फ्लैट की चाबी दरवाजे के पास ही कहीं रख गया। हम लोग जब तक चाहे वहाँ पर रह सकते हैं। अभी चलते हैं। लेकिन मैं वहाँ कैसे? वो कब तक आएगा? कल रात तक आ जाएगा। हेलो, क्या? कैसे? हाँ, मैं अभी निकलता हूँ। क्या हुआ? अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे अभी के अभी फैसलाबाद निकलना होगा। तो मैं फ्लैट पर छोड़ता हूँ और हाँ, कुछ खाने पीने का सामान भी ले जाऊँगा। तब तक वो भी आ जाएगा। मैं उसके साथ अकेली वहाँ कैसे? तुम परेशान नहीं हो, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, ट्रस्ट मी। अच्छा, चलो।
ये सोच रहा होता है कि उसकी की चालाकियां उसको किसी भी चीज से बचा लेंगी, लेकिन अक्सर ये भी देखने में आया है कि उसकी अपनी की हुई प्लानिंग उसके गले का फंदा बन जाती है। फ्लैट पे रिदा के साथ खेला गया कौन सा गैर इखलाकी खेल, ये सब आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। ज्यादा ड्रामे मत करो, बताओ रिदा कहाँ है, क्या किया उसके साथ? और गुलरेज को किसने मारा? बोलो, जवाब दो। सर बताता हूँ सर, बताता हूँ। रात को जब मैं नबील के फ्लैट पर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद मिला। मैंने उन दोनों का नंबर भी ट्राई किया, मगर दोनों का नंबर मुसलसल बंद मिल रहा था। इससे नबील का नंबर लो और कॉल लिस्ट निकलवाओ और लोकेशन पता करो। रिदा की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। ओके मैम। कुछ मत करना, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मेरे पापा को पता चल गया तो आप लोग पछताओगे। नहीं नहीं, रिदा, तुम्हारी खातिर मैंने अपने बचपन की मंगेतर को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को नाराज़ किया यार, और अपने बाहर जाने का प्लान भी सारा ख़त्म कर दिया यार। मैंने अपना फ्यूचर दाव पे लगा दिया और तुम तो नहीं लगाना था दाव पे। मैंने तुम्हारे साथ रहने का वादा किया था, शादी करने का वादा तो नहीं किया था ना। फिर क्या हुआ था? मैडम, काश मुझे पता होता कि उसके बाद क्या हुआ। ज्यादा ड्रामे मत करो, बताओ रिदा कहाँ है, क्या किया उसके साथ? और गुलरेज को किसने मारा? बोलो, जवाब दो। सर बताता हूँ सर, बताता हूँ। उस रात जब मैं वापस आया तो मैंने रिदा और नबील दोनों को कॉल्स की, मगर दोनों का नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। रात को जब मैं नबील के फ्लैट पर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद मिला। मैंने उन दोनों का नंबर भी ट्राई किया, मगर दोनों का नंबर मुसलसल बंद मिल रहा था, और इस सब के बाद मेरी परेशानी मज़ीद बढ़ गई। मुझे लगा कि रिदा अपने घर वापस चली गई है, लेकिन जब उसके घर गया तो पता चला कि गुलरेज साहब का भी कत्ल हो गया। तुम भागे क्यों थे? क्योंकि मैडम मैं बहुत डर गया था। यूं अचानक से रिदा का गायब होना और फिर गुलरेज साहब का कत्ल होना, और कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक तो मेरा ही नाम आना था, इसीलिए मैं भाग खड़ा हुआ। इससे नबील का नंबर लो और कॉल लिस्ट निकलवाओ और लोकेशन पता करो। रिदा की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। ओके मैम। कुछ मत करना, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मेरे पापा को पता चल गया तो आप लोग पछताओगे। नहीं नहीं नहीं।
चल उठ। झूठ बोलने का सोचा भी मत अब। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, ये सारा कसूर रिदा का है। रिदा का कसूर? क्या मतलब है तुम्हारा? जी मैं उससे बेपना मोहब्बत करता था। मैं उससे। एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम रिदा से मोहब्बत करते थे? जी मैं बेपना मोहब्बत करता था, लेकिन वो मोहब्बत के लायक नहीं थी मोहब्बत के। रिदा, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारी खातिर? क्या किया है मैंने? रिदा, तुम्हारी खातिर मैंने अपने बचपन की मंगेतर को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को नाराज किया यार, और अपने बाहर जाने का प्लान भी सारा खत्म कर दिया यार। मैंने अपना फ्यूचर दांव पे लगा दिया, और तुम तो नहीं लगाना था दांव पे। मैंने तुम्हारे साथ रहने का वादा किया था, शादी करने का वादा तो नहीं किया था ना। तुम जैसे थर्ड क्लास आशिकों का ना यही प्रॉब्लम है। लेकिन रिदा मेरी बात तो सुनो। रिदा, मैंने उसे एक हफ्ता बात नहीं की तो उसने किसी और के साथ ताल्लुक बना लिया और अपना नंबर भी ऑफ कर दिया। फिर क्या हुआ? बोलो, फिर क्या हुआ? बोलो। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। बहुत तड़पाया तूने मुझे। बहुत शौक था ना तुझे मोहब्बतें बदलने का, और मुझे नहीं पता था कि मेरी मोहब्बत पे जिसने डाका मारा है वो कोई और नहीं, मेरा अपना ही दोस्त है। नहीं नबील, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मर गया वो नबील जो तुम्हारी एक बात पे कुर्बान होता था। अभी तो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देनी है मैंने। नहीं नबील, नहीं। इंतकाम की आग में जलते हुए आशिक ने रिदा की इज्जत पामाल कर दी, लेकिन उसका ये बदला अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था। क्या उसी ने रिदा को कैद कर रखा था, या फिर वो इससे भी बड़ी किसी मुसीबत में फंस चुकी थी? क्या रिदा का आशना ही था रिदा के बाप के कत्ल में मुलव्विस, या फिर ये वारदात किसी और ने की थी? ये सब आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। बता दो, मैंने उसको एक ऐसे शख्स को बेच दिया जो लड़कियों से जिसे फरोशी का धंधा करवाता था। कौन है वो? क्या नंबर है उसका? और कहाँ रहता है वो? तू हाकिम, तुम यहाँ? शुक्र है अल्लाह का, तुम आ गए। देखो ना, इन लोगों ने मेरा क्या हाल कर दिया है। क्या किया तुमने उसके साथ? कहाँ है रिदा इस वक्त? बता दो, मैंने उसको एक ऐसे शख्स को बेच दिया जो लड़कियों से जिसे फरोशी का धंधा करवाता था। कौन है वो? क्या नंबर है उसका? और कहाँ रहता है वो? अभी उसका नंबर बंद है और मुझे नहीं पता कि अभी वो कहाँ होगा। हाँ, अलबत्ता वो इसी शहर में ये काम करता है। झूठ बोल रहा है। नहीं सर, बताओ वो कहाँ है? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा।
माँ कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, माँ कसम झूठ नहीं बोल रहा। कंफर्म है? ओके, वेल डन। मैम, हमारी तफ्तीशी अमले ने खोज लगा ली है। गुलरेज की लाश के पास से मिलने वाला रुमाल वो किसी और का नहीं बल्कि उसके भतीजे हाकिम का है। क्या? इसका मतलब गुलरेज का कत्ल हाकिम ने किया? यस मैम, और हाकिम की लोकेशन भी ट्रेस हो गई है। हाकिम इस वक्त किसी फहाशी अड्डे पर है। गुड। रिदा तू? हाकिम, तुम यहाँ? शुक्र है अल्लाह का, तुम आ गए। देखो ना, इन लोगों ने मेरा क्या हाल कर दिया है। वाह वाह, कमाल हो गया। तुम रिदा हो ना, चचा गुलरेज की बेटी? चाचा देख अपनी बेटी की हालत, देख अपनी बेटी की हालत। हाकिम, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तुम ऐसा। गुलरेज, मैंने मुंह मांगी रकम दी है, मैंने मुंह मांगी, समझा तुमने? तुम मेरे कजिन हो, मेरे भाई हो, नहीं कर सकते ऐसा। ओए, छोड़ो, छोड़ो। एक मिनट, तुम रिदा ही हो ना, गुलरेज साहब की बेटी? मैं ही तो हूँ। ये मेरे पापा को नहीं बताना कि मेरे साथ ये सब हुआ है। नहीं बताते, हौसला रखो, कुछ नहीं होता, हम आ गए हैं ना। चलो। बोलो अब, बको अब, क्या क्यों किया तुमने ऐसे? हाँ, नहीं हुआ था बर्दाश्त मुझसे। एक तो चाचा ने रिदा को पैसे वाले के हवाले कर दिया और दूसरा इल्जाम मुझ पे लगा दिया। एक तो मंगेतर भी छीन ली, दूसरा मुझे फंसाने की कोशिश की। तभी मैंने फैसला कर लिया। बहुत घमंड था ना तुझे अपनी दौलत पर। अब बोल उस दौलत को कि तेरी जान बचाए। जो हाकम से उसकी खुशियां छीनता है ना, हाकम उसकी सांसें छीन लेता है। लेके आओ इसे। हाकिम, तुम इंसान नहीं, दरिंदे हो, दरिंदे, दरिंदे जानवर हो तुम, दरिंदे हो, जानवर हो तुम। तुमने मेरे मामा को मार दिया। मैं तुम्हें फांसी लगवा
ऐसे मामलात बहुत नाजुक होते हैं, हर कदम फूंक फूंक कर उठाइए। यहाँ तक कि अगर आप हक पर भी हो तो भी अपना हर कदम सोच कर उठाएं। अपने अल्फाज और अपने रवैये को दूसरे लोगों के साथ सोच समझ कर इस्तेमाल करें। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा आपके अल्फाज, आपके रवैये को अपनी अना का मसला बना ले और फिर जो कुछ रिदा और गुलरेज के साथ हुआ, अल्लाह ना करे कि किसी और के साथ हो। जो कुछ भी हुआ इंतहाई संगीन है, काबिले मुजम्मत है, लेकिन रिदा और उसका बाप अगर थोड़ी सी भी अक्लमंदी और सब्र से काम लेते तो मामला कभी भी इतनी संगीनी तक ना पहुंचता जहां तक ये जा पहुंचा। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इसी के साथ ज़ोया मलिक और टीम क्राइम कंट्रोल को दीजिएगा इजाज़त। आपके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।